हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज हमें पता लगाना है ऑल पेयर ऑफ नंबर्स हुज एलसीएम इज गिवन। हमें एलसीएम दिया हुआ होगा और हमें उन सारे पेयर्स को रिकॉग्नाइज करना होगा, उनका पता लगाना होगा, काउंट बताना होगा। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे बोर्ड पे मैंने लिख रखा है एलसीएम दिया हुआ है 36, तो इसका सोल्यूशन हम ज़रा डिज़ाइन करते हैं पहले। तो LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू 36 और A कॉमा B कितने पेयर्स पॉसिबल हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसको फार्मूले के थ्रू बताऊंगा, फिर फार्मूला कैसे आया वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारी बातें मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फार्मूला बेस्ड, फार्मूला कैसे इसका आंसर करेगा। तो पहला टाइप है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, तो कोई सा भी नंबर अगर दे रखा है और उसके पेयर्स हमें ढूंढने हैं जिसका वो एलसीएम है, तो एलसीएम को आपको लिखना होता है कुछ इस तरीके से, P पावर A, Q पावर B, R पावर C, और भी आगे होंगे तो लिख देना, ठीक है। चलो S पावर T यहाँ तक। तो देयरफॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, परेशान मत होइएगा, ये भी बहुत सिंपल है। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होने हैं, 2 इंटू जो P का पावर है, दिस इज A, तो 2A लिख लें। वेल 2A प्लस 1, यहाँ 2B प्लस 1, 2C प्लस 1 और 2D प्लस 1, ये आंसर हो गया। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने का। अब बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो, ऑर्डर्ड पेयर इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू परम्यूटेशन, जहाँ ऑर्डर मैटर करता हो। A कॉमा B मैंने लिखा, इसका अलग मतलब है। B कॉमा A लिखा, इसका अलग मतलब है। तो दिस मीन्स A कॉमा B इज एन ऑर्डर्ड पेयर। और अगर A कॉमा B, B कॉमा A में कोई फर्क नहीं है तो वो क्या है, अनऑर्डर्ड पेयर। तो नॉर्मली जो सेट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड पेयर्स में काम करते हैं और फंक्शन किस में काम करता है, ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि वहाँ x कॉमा y का मतलब अलग है और y कॉमा x का मतलब अलग है। इस पर्टिकुलर केस में जैसे दो नंबर्स आप लेते हो, 1 कॉमा 36, 2 कॉमा 36, 3 कॉमा 36, 4 कॉमा 36, तो उन सभी का एलसीएम क्या है, 36। तो उल्टा भी लिखोगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, 36 कॉमा 2, तो एलसीएम क्या होगा, 36 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली हमें ऑर्डर्ड पेयर ही बताना होता है। फिर भी किसी ने पूछा कि भाई आप वो सारा मत बताओ, 2 कॉमा 36 तो 36 कॉमा 2, आप अनऑर्डर्ड पेयर का काउंट बताओ। तो अगर किसी ने अनऑर्डर्ड पेयर का काउंट पूछा, अनऑर्डर्ड पेयर काउंट, तो उसका भी रास्ता बच्चों ऑर्डर्ड पेयर से ही होके जाता है। जो भी आपका रिजल्ट हो ऑर्डर्ड पेयर का +1/2, तो ऑर्डर्ड पेयर काउंट ये कैलकुलेट कर लेंगे, +1 और /2। बहुत सिंपल है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, तो देयरफॉर इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होने हैं, 36 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हियर 36 को लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। तो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर काउंट 2 इंटू 2 प्लस 1 और फिर 2 इंटू 2 प्लस 1, वापस से 5 इंटू 5 25, ये ऑर्डर्ड पेयर काउंट है। अब ये अनऑर्डर्ड पेयर काउंट ये कितना होगा, तो 25 + 1/2 दैट इज 13। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर तो इतने से हो जाता है। ऑर्डर्ड पेयर भी हो गया, अनऑर्डर्ड पेयर भी हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ भी वीडियो बंद करके अपना काम कर सकते हो। लेकिन फील नहीं आता इस टॉपिक का कि सर कैसे हुआ, कैसे भाई 36 के कितने पेयर्स बन गए। तो कभी कभी देख के ही आश्चर्य होने लगता है, भाई 25, चलो सर ऑर्डर्ड पेयर आप कह रहे हो, मतलब 1 कॉमा 36, 36 कॉमा 1 दोनों लिख सकते हैं, तो एटलीस्ट 13 तो लिख के बताओ आप। नहीं, 12 लिख के बताओ, उसका डबल कर लेंगे। और लास्ट में कौन है, मतलब जो दोनों में मतलब काउंट हो जा रहा है, जिसने काउंट को थोड़ा अजीब बना रखा है, वो है 36 कॉमा 36। वो ऑर्डर्ड पेयर में भी काउंट होगा, अनऑर्डर्ड पेयर में भी काउंट होगा, दोनों एक ही बार बस आएगा।
इस वजह से थोड़ा सा अजीब आप देख रहे हो काउंट, वो ऑड वाला जो फील है बिकॉज ऑफ 36, तो चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इसके कंसेप्ट की, कैसे ये सारा चीज़ आ रहा है, कैसे हम इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, ये लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं अब। देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये 36 था हमारा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। तो ये दोनों नंबर्स भी जाने अनजाने में बच्चों 2 और 3 से ही मिलके बने हैं, ये पहले आप समझ लीजिए। ए का भी फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा 2 इंटू 3 और बी का भी फॉर्मेशन 2 इंटू 3, बट ये पावर्स बदलते रहते हैं, 2 3 के पावर्स बदलते रहते हैं। पावर्स तो बदलते रहते हैं लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर एलसीएम 36 बनना है तो इन दो टूज में से किसी एक टू को तो 2 पावर 2 बनना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 मस्ट बी अचीव्ड फर्स्ट बाय एनी ऑफ द टूज, किसी भी एक टू से, एंड द सेम इज एप्लीकेबल फॉर 3 ऑल्सो। इन दोनों 3 में से भी किसी एक को तो पावर 2 लेना पड़ेगा। तो चलो इसमें थोड़े हम केसेस बांट लेते हैं। चलो केस 1, हम ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। तो केस 1, सपोज करो मैंने इस पर्टिकुलर 2 को ही बोला भाई तुम ही सबसे बड़े बन जाओ, 2 पावर 2 बन जाओ और ये 3 पावर 2 बन जाओ। तो दिस इज व्हाट 36। तो इसमें अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, इस बॉक्स में 0 1 2 3 पॉसिबिलिटीज, कुछ भी भर सकते हो, इसको भी 0 1 2 कुछ भी। तो यहाँ कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, 3 इंटू 3 9 ऑप्शंस। तो केस 1 जो है ये 9 नंबर्स मेरे बन जाएंगे। मैं लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ। सपोज 2 पावर 0 को फिक्स करते हैं, इंटू 3 पावर 0 और ये तो 36 ही है, ये फिक्स है। अब 2 पावर 0 के साथ ये 3 पावर 1 भी हो सकता है, ये 36 है। 2 पावर 0 के साथ ये 3 पावर 2 भी हो सकता है, ये 36 फिक्स है। आप देख सकते हो ये 1, 36 एलसीएम 36, 3, 36 एलसीएम 36, 9, 36 एलसीएम 36। तो 3 वैरायटी जनरेट हो गई 2 पावर 0 के साथ। तो फिर 2 पावर 1 के साथ भी तो ऐसा होगा, 2 पावर 1 के साथ वापस से 3 लोग आ जाएंगे और 2 पावर 2 के साथ भी वापस से 3 लोग आ जाएंगे, 2 पावर 2 के साथ भी वापस से 3 लोग आ जाएंगे, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। तो ये 9 केसेस आ गए बच्चों। ये जो लास्ट वाला केस है ना ये थोड़ा सा स्पेशल है, दिस इज 36, 36 वाला केस, 9th केस। तो आपको ध्यान यही देना है इस पर्टिकुलर केस में जिसमें हमने 2 को ही सब कुछ दिया, 3 को ही सब कुछ दिया, कितने केसेस बने उससे टोटल 8 इन नंबर। अब जैसा कि बच्चों ऑर्डर्ड पेयर पे बात हो रही है तो इस 8 की स्वैपिंग कर लो यार, ये 36 पहले आ जाएगा, मतलब जो कंट्रोल इन दो को दिया गया था द सेम कंट्रोल कैन गिवन टू दीज 2। क्लियर है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वापस से कितने केसेस बनेंगे 9 में ये वाला केस तो सेम ही होगा ना 9th केस। तो इसलिए वजह से मैंने यहां से कितना पिक किया 8 और 8 का डबल 16। तो ये तो बात हो गई, एक बारी कंट्रोल इसके पास, एक बारी कंट्रोल इसके पास। केस 1 से 16, केस 1 से 8 लिखो, 8 प्लस 1 रादर। केस 2 से भी सेकेंड केस अगर हम लेते हैं तो उससे भी कितना 8 प्लस 1, बट ये 1 हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको नहीं लेंगे क्योंकि 1 हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके। तो बच्चों 17 तक तो हम पहुँच चुके। अब सवाल उठता है, आंसर था हमारा सर 25, याद है ना, पावर क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू 5, आंसर 25 है। हम कितने तक पहुँचे हैं 17 तक। अब ज़रा सोचो आप, ये कोई ज़रूरी थोड़े ना है यार कि एक नंबर 36 ही बनेगा, 4 9 का भी तो एलसीएम 36 हो सकता है। तो अब एक केस वो लेना है आपको जिसमें कि जो ए बी है दोनों 36 नहीं बन रहा है, ये ना ए 36 बनेगा ना बी 36 बनेगा। तो केस 3 अब ज़रा ध्यान से देखिए आप, ए और बी दोनों बने हैं 2 3 से, यहाँ पावर के लिए जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली। अब बच्चों मैं इस फैमिली में से किसी एक को कंट्रोल दे देता हूँ पूरा फुल पावर,
क्योंकि देना तो है ही किसी एक फैमिली को, और यहाँ से इस 2 को दे देते हैं चलो फुल पावर। ठीक है सर, किसी को भी दे सकते हैं किसी फैमिली से, तो हाँ उसमें कोई कंस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं लिखूंगा तो और शायद आपको क्लियर होगा। अब ज़रा आप ध्यान से समझना, हमें 36 नहीं बनना है, क्योंकि 36 बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं केस 1 केस 2 के पास पहुंच जाएंगे, तो वी कांट बी 36। तो इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं बच्चों, 0 1, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है मेरे पास। और इसको भी कितने तरीके से भर पाएंगे, सिर्फ 2 तरीके से, 0 1। तो यहाँ से 4 नंबर्स गेट जनरेटेड। मैं एक आध लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या होगा देखो, इसको 0 से पहले फील करो आप, तो क्या बनना है 9 कॉमा, इसको भी 0 से फील करो तो दिस इज 4। ये देखो पहला बन गया। फिर आप इसको 0 रहने दो, इसको 1 कर लो, तो दिस इज 9 कॉमा 1 किया तो 4 3 12, 9 कॉमा 4 9 कॉमा 12। ये 0 के साथ ये 0 1 हो चुका, तो अब इसको आप 1 कर लो, तो ये 1 हुआ तो 9 इंटू 2 18, और कॉमा ये 0 तो दिस इज व्हाट 4, 18 कॉमा 4। और बच्चों ये 1 ही रहेगा, और ये वापस से 0 के बाद ये भी 1, तो 1 इसका मतलब 9 2 18, और ये भी 1, 4 3 12। तो देखो 9 4 9 12, 18 4 18 12, इन सब का एलसीएम भी कितना आ रहा है 36। तो देखो स्टार्टिंग से मेनली 8, एक को छोड़ दो बस, इसका रेप्लिका कह लो आप, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर मैटर करता हो, तो 8 + 8 16 हुआ। ये देखो 4 कितने हुए 20 हो गए। इनका भी रिवर्स, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है मैटर करेगा, तो +4 वापस से 24, और एक जिसमें 36 कॉमा 36 इंक्लूड हुआ था, वो आखिरी वाला केस यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है। तो बच्चों ये 25 मैंने लिख के दिखाया आपको किस तरीके से ये फॉर्मूला काम कर रहा है, वर्किंग क्या है फॉर्मूले की। अब ये फॉर्मूला हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं बच्चों, कैसे ये 2a+1 डिज़ाइन किया गया होगा, ठीक है, उसको समझते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, फील आएगा अगर आप इन सभी चीज़ों को समझोगे। फॉर्मूला ऑब्वियसली हमारे पास है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं फिर से ए बी। तो जो भी हमारे पास नंबर होगा उसके पास प्राइम फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, फिलहाल इस केस में 2 3, और फिर बी के पास भी 2 और 3। चलो पहले बहुत सिंपल से समझते हैं। जैसे सपोज बच्चों मेरे पास हम लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल, पहले तो भाई कोई कंस्टेंट नहीं है सर, हम कैसे भी भरेंगे, कैसे भी भरेंगे। ये ऑल पॉसिबल वेज इक्वल टू देखो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द टू मस्ट हैव द ग्रेटेस्ट पावर, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, एटलीस्ट वन ऑफ द 3, एटलीस्ट वन ऑफ द 5, एटलीस्ट वन ऑफ द 7। कोई सा भी प्राइम नंबर जो यहाँ जनरेट हुआ है उसके पास मैक्सिमम पावर तो होना चाहिए। तो ऑल पॉसिबल वेज इक्वल टू एटलीस्ट वन टर्म हैज द ग्रेटेस्ट पावर प्लस, एटलीस्ट वन टर्म हैज द ग्रेटेस्ट पावर प्लस नो term has the greatest power। ये देखो ये बहुत जगह यूज़ हुआ है, ये कंसेप्ट हमने डिरेंजमेंट में भी यूज़ किया था, यही कंसेप्ट हमने ऑन टू फंक्शन के कैलकुलेशन में भी यूज़ किया था। ऑन टू फंक्शन से मिलता जुलता जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में टॉपिक है उसमें भी मैंने इस कंसेप्ट को यूज़ किया था, और वापस से इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं ये भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो बच्चों अब ज़रा समझने की कोशिश करना, इस 2 को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं विदाउट एनी कंस्टेंट, ऑल पॉसिबल वेज। देख रहे हो, तो सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस 2 के बॉक्स को हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ 2।
ठीक है, ओनली 2। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन हो वापस रिवाइंड करके देखिएगा। तो 2 की बात करें तो ऑल पॉसिबल वेज, इसको कितने तरीके से भर पाएंगे, 3 तरीके से। और इस 2 के ऊपर वाले डब्बे को भी कितने तरीके से फिल कर पाएंगे, तो 3 तरीके से। इस 2 पे बात चल रही है मेरी। ऑल पॉसिबल वेज, मुझे चाहिए एटलीस्ट वन टर्म हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर, इन दोनों में से किसी एक के पास तो ग्रेटेस्ट पावर हो, तो ये मुझे चाहिए, ये मेरी नीड है, एटलीस्ट वन हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर। इट मीन्स व्हाट, ऑल पॉसिबल वेज माइनस नो टर्म हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर, कोई भी टर्म ग्रेटेस्ट पावर होल्ड ना करे। तो अब ज़रा सोचो, अब हम इसको कितने तरीके से फिल कर पाएंगे, सर 2 तरीके से। 2 को बस आप छोड़ दो, तो 0 1 0 1, तो दिस इज 2 × 2, दिख रहा है। एंड द सेम थियरी इज एप्लीकेबल फॉर ये 3 के लिए, 3 के लिए भी सेम थियरी वैलिड है। तो यहां बस मैं 3 के लिए भी लिख देता हूं। इसको कितने तरीके से भर पाएंगे बच्चों, 3 तरीके से। इसको कितने तरीके से भर पाएंगे, ऑब्वियसली जो LHS में वैलिड होगा सेम काउंट RHS में वैलिड होगा, माइनस, और एक कम हो जाना है यार, मैक्सिमम वाला बात नहीं रहना है। तो 2 × 2। अब देखो मैजिक क्या है इस फॉर्मूले का, मैजिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 3। तो इसी बेसिस पर हम नहीं लिख सकते a + 1 × a + 1 और माइनस a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, ये मिलता है 2a + 1। और यहाँ भी a² माइनस b² अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, a + 1 का होल स्क्वायर माइनस a² इज इक्वल टू वॉट, 2a + 1। यहाँ b कर लो यार, अगर ये पसंद नहीं है तो b कर लो, क्योंकि 3 है ना, तो b। तो देख पा रहे हो ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, 2a + 1 कैसे जनरेट हुआ, 2b + 1 कैसे जनरेट हुआ। आई हैव डिज़ाइन दिस इन माई ओन वे, और मुझे ये सबसे सिंपल तरीका लगा जो मैं आपको बताऊं। और भी तरीके हैं इसको, ठीक है, और भी इन्यूमरेट करके लिख के बता सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका तो यही है बच्चों। और देखो एक बारी ऑर्डर्ड पेयर का काउंट आ गया, अनऑर्डर्ड पेयर में क्या करना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर के काउंट में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना। और 1 क्यों ऐड करते हैं ये भी ज़रा आप समझ लो, वो 36,36 जनरेट हो जाता है। तो इसको छोड़ दें अगर, तो बाकी के सब लोग डबल हैं जिनको हाफ करना है। 36,36 ही मात्र एक ऐसा टर्म है जो डबल नहीं है, तो उसको हटा देते हैं पहले। तो जो भी काउंट आता है, जैसे 25 काउंट आता है, तो 36,36 को हटा दिया तो 24 बचे। 24 लोग ऐसे हैं जो डबलिंग फॉर्म में 1,36 36,1, तो उनको हाफ करते हैं, तो 12 हो गया। क्लियर है। तो टोटल काउंट -1 बेसिकली मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला +1/2 लिखा था सिंपलेस्ट, लेकिन किसी बुक में आप ऐसा भी देख सकते हो कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर -1/2 और +1, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है यार, टोटल ऑर्डर्ड पेयर एलसीएम लोगे तो +2 -1 +1 ही आएगा, देख पा रहे हो। तो क्यों ना हम सिंपली सोचें, सर सीधा सीधा ऑर्डर्ड पेयर का जो भी काउंट है +1 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हो बच्चों, कैसे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। तो एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक है, थ्रू दिस लॉजिक। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इस लॉजिक का यूज़ करके, जिससे जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सपोज बच्चों ये नंबर थोड़ा सा चेंज करते हैं, 72 ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो 72 का LCM A, B, ठीक है, LCM तो 2 × 3 और 3 पावर 2, कुछ ऐसा। तो A कैसे बना होगा, 2 × 3, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, और B भी कैसे बना होगा, 2 ब्लैंक 3 ब्लैंक। तो मुझे किसी एक के पास एटलीस्ट, किसी एक के पास क्या देना है, 3 देना है, तो 3 देना है। तो भाई इस बॉक्स में एटलीस्ट 3 भरना है, इसका मतलब ऑल पॉसिबल वेज। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 0 1 2 3 4 वेज आर देयर टू फिल दिस बॉक्स, और इस बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी 4 ऑप्शंस। यहां भी ध्यान से देखना, मैं 2 की बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली 2, ओनली 2।
कुछ बच्चे 2 को 3 के साथ मिक्स करने लगते हैं, डोंट डू दैट। सिर्फ और सिर्फ 2 की बात हो रही है, तो सर इसको 4 तरीके से, तो इसको भी 4 तरीके से माइनस। सर एग्जैक्टली 1 2 का मतलब ऑल पॉसिबल वेज माइनस नो 2, कहीं भी ये वाला दिख रहा है, एक ऑल पॉसिबल वेज 4 और माइनस नॉट 3, रादर 3 किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो फिर इसको 0 1 2, इसको भी 0 1 2, तो इसको भी 3 तरीके से, इसको भी 3 तरीके से। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये 2 की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं 3 के बारे में। तो 3 के बारे में जहां तक सवाल उठता है ऑल पॉसिबल वेज, तो यहाँ क्या क्या डब्बे में भर सकते हो, 0 1 2 0 1 2 3 तरीके से, तो यहाँ भी 3 तरीके से माइनस। सर 2 को नहीं लेना, 2 को नहीं ही लेना, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बच गए, 0 1, 2 तरीके से, 2 तरीके से। तो विदाउट यूजिंग फार्मूला, जस्ट यूजिंग द कंसेप्ट आई हैव सॉल्व। ये 2 के लिए था और ये 3 के लिए था। सॉल्व कर लो आप। दिस इज 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 व्हाट, 7 इंटू दिस इज 9 माइनस 4 5, तो 35। बच्चों इसके 35 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और अनऑर्डर्ड पेयर निकालना होगा, तो दैट विल बी 18 इन काउंट। तो बच्चों ये तो बात हो गई डबलेट की, क्लियर है। ट्रिपलेट भी कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन सिंस ट्रिपलेट जेई का पार्ट नहीं है, तो अगर किसी बच्चे को लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं ट्रिपलेट का भी वीडियो आपको बना दूंगा। एल्स ट्रिपलेट भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर फॉलो होगा। अगर 3 टर्म्स आ गए ए बी सी और उसका एलसीएम दे रखा है, तो आप उसमें भी ए की फिलिंग ऑल पॉसिबल वेज माइनस वो एक्सट्रीम वाला केस हटा करके उसमें ए क्यू माइनस बी क्यूब, इस टाइप से पैटर्न जनरेट होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। देखो पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है, ये आना चाहिए आपको। और ट्रिपलेट वाले को भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक सेशन आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अब अगले सेशन में। थैंक यू।